तो सुदामा जी तैयार हुए, सोचे अभी कुछ देंगे पॉकेट में बांध करके मेरे घर वालों के लिए। अच्छा मैं चलूं? चलो राम राम, तो चलता हूँ प्रभु, चल। अरे हाँ एक बात याद आ गई, ये जो वस्त्र पहने उसको निकाल दो, अपना पहन लो। रामा ने सोचा राम राम, जो वस्त्र तक निकलवा ले रहा क्या देगा खा। सुदामा को फटा पुराना वस्त्र ने खिला लिया। रथ पर बैठाना चाहते थे तब तक एक देवी जी पुकारते हुए आई, कन्हैया एक प्रार्थना है, इस ब्राह्मण को रथ पर मत भेजना, पैदल भेजना, पैदल भेजना। सुखदेव से राजा परीक्षित पूछ पड़े, महाराज ये कौन? बोले धरती देवी दौड़ती हुई आई। सोचा कम से कम आते बार तो इनके चरण का स्पर्श हुआ, जाते जाते स्पर्श स्पर्श हो जाए। ऐसे वीतराग संत न जाने कब आएंगे कोई पता नहीं। भगवान ने चारों से कहा ठहरो, रख ले जाओ, पैदल जाएंगे। कन्हैया हाँ चल। सुदामा को भेज दे भगवान। सोचा सुदामा मैंने जो देना था मैंने दे दिया, और तुम्हारी चाह नहीं थी तुमको नहीं दिया, भाभी की चाह थी भाभी को दे दिया। भगवान कहते हैं जैसे माँ से बेटा रोता है मांगता है तब माँ दूध देती है खिलाती है, भक्त उसी तरह मांगू मुझसे कम हो दूं। सुदामा अपने मन में विचार करते हुए जाते हैं कि आयु को बहुत मन में आस लेकर के, लेकिन सब आस भरी की भरी रह गई। अब मैं जाऊंगा तो मैं क्या संदेशा दूंगा, क्या बतलाऊंगा? जब मेरी सुशीला दौड़ पड़ेगी कि महाराज के यहाँ से क्या लेकर के आए हो, तो मैं क्या बता दूंगी? अनेक प्रकार के सुदामा जी महाराज सोचते विचारते, भगवान को याद करते करते सुदामा जी महाराज पहुंच जाते हैं। और देखा जहां आज पहले सुदामा की थी, वहां पर एक आज बहुत आलीशान नगरी बस चुकी है। सुदामा ने सोचा लगता है मैं मार्ग भूल गया, लेकिन रास्ता यही गया था तो यही आया। लगता है हमारी झोपड़िया कोई उखाड़ के राजा ने बसा दिया। हम लोग चारों तरफ घूमने लगे, तब तक दासदासियों ने देखा एक ब्राह्मण देवता घूम रहे हैं। जाकर के तुरंत सुशीला जी से बतलाया, महारानी अरे कोई ब्राह्मण देवता अपनों महल के किनारे चक्करमा में हुए। समझ गए। आरती सजा करके सुशीला जी आती है और सजा करके सुदामा जी महाराज ने सोचा कोई महारानी होगी राजा के लिए आ रही है, लेकिन जब देखा धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रही है, चौंक गए। सुशीला ने आरती किया। सुशीला से सुदामा ने पूछा देखिए जी आप कौन हैं? महाराज मुझको पहचानो है? अरे मैं वही सुशीला। फिर ये महाराज उन्हें द्वारकानाथ की कृपा से हुआ है। अब तो भगवान की अनुग्रह को समझ करके सुदामा फूट फूट कर रोने लगे। सुदामा भगवान की कृपा को याद करते हैं, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा सुदामा मेरे भक्त जो जैसे चाहते हैं वैसा मैं देता हूं। सुदामा ने कहा भगवान एक ही मांग है कि आपकी भक्ति इस हृदय से कभी जाए ना, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान ने अनंत चरित्र के अनंत